चौंकाने वाला खुलासा। माटीगाड़ा के 15 वर्षीय छात्र शुभजीत मोदक हत्याकांड में एक नया ट्विस्ट आया। कौन है हत्यारा? नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। माटीगाड़ा का नाबालिग छात्र शुभजीत मोदक हत्याकांड सुर्खियों में है। पुलिस ने छात्र की हत्या के आरोप में राज पासवान को गिरफ्तार करके उसे 5 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया है। पर क्या छात्र का हत्यारा राज पासवान ही है? कल तक पुलिस भी यही मानकर चल रही थी, लेकिन कम से कम आज पुलिस ऐसा यकीन के साथ नहीं कह सकती। There will only be one insignia. क्योंकि हत्या के आरोपों से पूछताछ, सबूत और साक्ष्य एक ऐसी दशा में ले जा रहे हैं जहां इस हत्याकांड की स्क्रिप्ट लिखने वाला कोई और ही है शायद। जी हां, यह हत्याकांड एक सुनियोजित साजिश का नतीजा है। स्क्रिप्ट ऐसे तैयार की गई है कि हत्या के मामले में जो सामने दिखता है वास्तव में वो है ही नहीं, और जो पीछे है उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं। कल तक पुलिस भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं पुलिस भी स्क्रिप्ट राइटर तक पहुंचने की योजना बना रही है। पुलिस को एक नाबालिग पर संदेह है जिसने इस हत्याकांड की स्क्रिप्ट लिखी है। ये वही स्क्रिप्ट राइटर है जिसने शुभजीत मोदक हत्याकांड की कहानी सुनाई थी, और उसके आधार पर माटीगाड़ा पुलिस ने शुभजीत मोदक के शव को बरामद किया था। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। इसकी स्क्रिप्ट कुछ ऐसी है कि स्क्रिप्ट में राज पासवान ही छात्र की हत्या का मुख्य आरोपी है, और इसी के आधार पर पुलिस का प्राथमिक अनुमान भी था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। धीरे धीरे गुत्थी उलझने लगी है। नाबालिग युवक ने जो कहानी सुनाई थी वो त्रिकोणात्मक प्रेम प्रसंग की कहानी थी, और यही सुर्खियों में भी थी। इस लड़के ने यह साबित करने की कोशिश की थी कि एक लड़की के चक्कर में राज पासवान और शुभजीत मोदक के बीच विवाद हुआ, जिसमें शुभजीत ने राज को थप्पड़ मारा था। राज ने उसकी हत्या करके इसका बदला लिया था। प्रश्न यह है कि एक थप्पड़ के बदले कोई किसी की हत्या कैसे कर सकता है? जब पुलिस ने इस दिशा में सोचना शुरू किया तो उसका शक नाबालिग लड़के की ओर गया है। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। जी हाँ, बता दें कि नाबालिग लड़के के हाथों पर चोट के भी निशान हैं। ये कटने के निशान कैसे आए? बदले हालात में जो तस्वीर उभर रही है उसके अनुसार नाबालिग दोस्त ही इस फसाद की जड़ है, जो लड़की से प्रेम प्रसंग के मामले में दोनों को बर्दाश्त नहीं कर रहा था। इसीलिए उसने एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार की जिसमें एक की जान गई और दूसरा उसकी हत्या के आरोप में जेल की सलाखों के भीतर है। पुलिस को नाबालिग लड़के पर शक इसीलिए भी है क्योंकि पूछताछ के क्रम में पुलिस ने उस लड़की से भी पूछताछ की है जो हत्याकांड की जड़ में बताई जा रही है। पुलिस को लड़की से पूछताछ में कुछ और नई जानकारियां हाथ लगी है। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। और उसके आधार पर जो सामने दिख रहा है वास्तव में वो ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि इस हत्याकांड में राज पासवान एक किरदार है। पुलिस रिमांड में राज पासवान से हुई पूछताछ के बाद ही इस कहानी में नया ट्विस्ट आया है, जो सीधा सीधा नाबालिग लड़के को संदिग्ध बना रहा है, जिसको पुलिस ने सबसे पहले पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। हालांकि पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, पर पुलिस की योजना है कि नाबालिग और हत्या के आरोपी राज पासवान को आमने सामने बिठाकर पूछताछ किया जाए। इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। माटीगाड़ा पुलिस इस हत्याकांड की तह तक पहुंचने के लिए फॉरेंसिक टीम की मदद भी ले रही है। इसके बाद इस हत्याकांड की उलझी हुई गुत्थी सुलझने के आसार है, और तब पता चलेगा कि इस हत्याकांड का असली हत्यारा कौन है। फिलहाल बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद। Nations march with pride, flags held high. Dr. Suborno Bose sets the vision. The YCO trophy is unveiled, marking the beginning of a global culinary journey.